आज दिल्ली में एनसीपी पार्टी के दफ्तर में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की ऑल इंडिया कमेटी की बैठक बुलाई गई, जिसमें खास मेहमान के तौर पर सिराज मेहंदी, जो एनसीपी माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हैं, वो शामिल हुए और नसीम सिद्दीकी, जनरल सेक्रेटरी ऑफ एनसीपी, भी इस बैठक में शामिल हुए। मीटिंग में महाराष्ट्र समेत 4 रियासतों के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जिम्मेदारों की भागीदारी पर चर्चा हुई और बीजेपी को लेकर आगे क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, इसको लेकर भी मंथन हुआ। साथ ही विकास के मुद्दे, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। मेरे साथ इस वक्त सिराज मेहंदी साहब मौजूद हैं, एनसीपी के माइनॉरिटी विंग्स के अध्यक्ष हैं। सर साहब, आज की मीटिंग का मौजू क्या था, किन हालात थे और आज के डेट में जिस तरीके से ख़ासतौर पर माइनॉरिटीज़ को लेकर, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, जिस तरीके की चीज़ें निकल कर सामने आ रही, क्या कुछ कहना है आपका इसमें? आज की बैठक जो हमने राष्ट्रीय कार्यकारिणी बुलाई थी, इसी सब मौजू बुलाई थी और इसमें काफ़ी एजेंडों पर चर्चा हुई। हमें खुशी है कि लोगों ने दिल खोल के अपनी बातें रखी हैं। उनमें सबसे बड़ी चर्चा तो हुई आज के हालात पे। हमारे कुछ लोग हज पर गए थे, उन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा हज में अव्यवस्था थी, कोई व्यवस्था ही नहीं थी। इतनी परेशानियों में हाजियों ने हज किया है, इंडिया गवर्नमेंट से कोई पूछने वाला नहीं था, ना कोई बात करने वाला नहीं था। इतनी दूर दूर रोकवा दिया गया था कि हाजियों को आने जाने में बड़ी दिक्कत होती थी। दूसरे इशू था, अभी इन्होंने कांवड़िया यात्रा में एक ऑर्डर कर दिया कि सबकी नेम प्लेट लगेगी। हम शुक्रिया हम लोगों ने अदा किया है सुप्रीम कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट ने उसकी स्टे दे दिया, क्योंकि ये मुद्दों से भड़काना चाहते हैं। हमेशा जब ये मुद्दों की बात होती है तो भड़काना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि ऐसा कोई मुद्दा हो जाए, सांप्रदायिकता छिड़ जाए, ताकि उस पर ना हो। जैसे किसानों का आंदोलन, स्टूडेंट का, नकल माफिया कैसे पकड़ा जा रहा है, कैसे नकल हो रही है, रोज़ पर्चा लीक हो रहा है, पुलिस भर्ती नहीं हो पा रही है, कोई भर्ती नहीं हो पा रही, लीकेज हो रहा है पर्चा। तो ये जानबूझ के लोग करना नहीं चाहते हैं। करना, अगर सरकार करना चाहे तो सब कर सकती है, लेकिन नहीं करना चाहती है। तो तमाम इश्यूज़ पर बात हुई। महाराष्ट्र सरकार ने 5% का आरक्षण दिया, उस पर मुद्दा उठाया हमारे महाराष्ट्र लोगों ने कि वो हमने पास भी कर दिया था सरकार ने, लेकिन उसको रोक दिया गया है। 5% जो अच्छा था एजुकेशन, वो भी नहीं किया गया। तो तमाम मुद्दे हैं, उस पर एक मेमोरेंडम हम लोग तैयार कर रहे हैं। वो हम अपने अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार साहब को देंगे। उनसे कहेंगे लोकसभा में उठवाइए, राज्यसभा में उठवाइए मुद्दों को और सरकार को घेरिए जा करके, क्योंकि सरकार जो है वो कोई इशू काम नहीं करना चाहती है, ना काम करना चाहती है। 10 साल में क्या किया उन्होंने या 7 साल में उन्होंने क्या किया, ये कुछ समझ नहीं आता है। सिर्फ बुलडोजर चलाने से सरकारें नहीं बचती। माइनॉरिटीज़ का कितना रोल रहने वाला है आपके हिसाब से इन 4 राज्यों के जो चुनाव आने वाले दिनों में होंगे? महाराष्ट्र है, उसमें से जम्मू कश्मीर है और भी राज्य है, उसमें कितना असर देखने को मिलेगा? कि क्या लगता है कि यूपी में जिस तरीके से ख़ास तौर पर अक़लियत एक वन साइड गई है, इस बार भी चुनाव में, राज्यों के चुनाव में भी ये चीज़ें होंगी? देखिए, और दल जो हैं कभी कास्ट की बात नहीं करती इस तरीके की, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी बांट देना चाहती है, अगर बांट देना चाहती है तो जो आज 100 सीटें कांग्रेस को मिली हैं, 37 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली हैं, 31 सीटें ममता बनर्जी को मिली है, 31 सीटें हमारे गठबंधन महाराष्ट्र मिली हैं, इससे माइनॉरिटी वोट से नहीं मिली हैं, ये हिंदू भाइयों को वोट से मिली हैं। सिर्फ माइनॉरिटी वोट से इतनी सीटें नहीं मिल सकती थी। तो हम सबको लेके चलना चाहते हैं। लगातार वीडियोस वायरल हो रहे हैं कांवड़ियों को, कई जगह मुजफ्फरनगर में भी कई जगह जो है गाड़ियों को तोड़ फोड़ की गई, पेट्रोल पंप तक जला दिए गए, तोड़ दिए गए, इस तरीके की चीज़ें। आपको लगता है कांवड़ियों के नाम पे सरकार तो ज़रूर वो करती है, लेकिन इस तरीके का माहौल कहीं ना कहीं सड़क पर चलते हुए लोग जो भी ख़राब करते हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना है? ये तो सरकार कानून व्यवस्था फेलोर है। अगर इस तरीके की कोई घटना घट रही है जैसा आप बता रहे हैं, तो सरकार का कानून व्यवस्था फेल है। पहले सरकार अपनी कानून व्यवस्था दुरुस्त करे, पहले सरकार अपनी पुलिस को ठीक करे। जब तक पुलिस नहीं ठीक हो तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो सरकार पहले अपने तो कंट्रोल करे, जब अपने कंट्रोल कर लेगी तो सब मामला खुद ब खुद फिट हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात के लिए। साफ तौर पर जिस तरीके से अभी सिराज मेहंदी साहब ने साफ किया कि चाहे वो कांवड़ की बात हो, चाहे वो नेम प्लेट लगाने की बात हो, या फिर जिस तरीके से 4 राज्यों में चुनाव आने वाले हैं, उस अक़लियतियों का कितना रोल रहेगा और किस तरीके, क्योंकि हालांकि लोकसभा चुनाव में देखा गया कि रुख जो है वो बदलता हुआ नज़र आया। अब आगे कितना बरकरार रहेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल राय के साथ सैयद मुबशर, सलाम टीवी, दिल्ली।